हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। मैं सिर्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8 चैप्टर हैं उसी का अध्ययन करने वाले हैं। 8 चैप्टर में जो टाइटल है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो हमने जितने सारे आपके सिलेबस में डिजीज थे उसके पैथोजन, ठीक है, उसके बारे में बताए कैसे ये फैलता है। और टाइफाइड का, जैसे टाइफाइड का हमने बताया था ना कि बेडाल टेस्ट लिखता है, ठीक है, इसी तरह हमने आपको और भी जो जितने सारे डिजीज थे बता दिए। तो हमने आपको डिजीज के बारे में तो बता दिया, अभी हम आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर आती है वो पावर के बारे में जानना है कि प्रतिरक्षा क्या होते हैं। अभी का जो टॉपिक होगी वो प्रतिरक्षा के बारे में होगी, इम्यूनिटी के बारे में होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे आप सबका कि हमारे YouTube चैनल में आपके भलाई के लिए ही सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर भी करें। चलिए अभी हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए, अगर आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती क्या है पहले समझ लीजिए। इम्यूनिटी होती क्या है? एक मनुष्य की बॉडी में अगर कोई भी डिजीज का पैथोजन आकर अटैक करे और उस पैथोजन को मारने के लिए हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का जो तंत्र होता है, ऑर्गन जो होता है, वह तंत्र क्या करेंगे, एक पावर देंगे और पावर देने के साथ उस पैथोजन पे अटैक इम्यूनिटी करेगा। तो उसी को क्या कहा जाता है? इम्यूनिटी कहा जाता है। तो लिखना है, जब इम्यूनिटी पे लिखना है प्रतिरक्षा। तो इसमें लिखना क्या है आपको? प्रतिरक्षा में लिखना है कि होस्ट के शरीर में, होस्ट की रोगजनक, होस्ट की रोगजनक जब जीव से लड़ने का क्षमता प्रतिरक्षा तंत्र से, प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। क्या है कि मान लेते हैं, हमने आपको बताया था ना कि मलेरिया में प्लाज्मोडियम रोगजनक होते हैं। तो प्लाज्मोडियम अगर आपके बॉडी में प्रवेश कर गया तो इसको मारने के लिए हमारी बॉडी से तो कुछ आएंगे ना, एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं हम। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बताएंगे बाद में। लेकिन ये जो है यहां से ये प्लाज्मोडियम को हरास करने के लिए हमारे जो है ब्लड से सेल आएंगे और ये इम्यूनिटी आएंगे और इम्यूनिटी के प्लाज्मोडियम को हरास करेगा। तो इसी विधि को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं? तो इम्यूनिटी 2 टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं? एक है इननेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं? ध्यान रहे, इम्यूनिटी के टाइप, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, 2 टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। पहला क्या है? इननेट इम्यूनिटी। पहला है आपका
नेट इम्यूनिटी, और दूसरा है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है सहज प्रतिरक्षा, और इसको बोला जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ गए होंगे। ये सहज अर्थात ये जो इननेट इम्यूनिटी है ना, ये इननेट इम्यूनिटी हमारे जन्मों से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो इम्यूनिटी जन्मों से प्राप्त होते हैं वह इम्यूनिटी को इननेट इम्यूनिटी कहा जाता है। इसको जेनेटिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है, अर्थात इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है। समझ गए होंगे कि इननेट इम्यूनिटी को जेनेटिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है, और क्या आपका नेचुरल इम्यूनिटी भी बोला जाता है। अर्थात सहज प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा को आनुवांशिक प्रतिरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। समझ गए। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद से जो प्राप्त होते हैं, जो इम्यूनिटी जन्म के बाद से प्राप्त होते हैं, उस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। समझ गए। तो अभी हम जानेंगे कि सहज प्रतिरक्षा अर्थात इननेट इम्यूनिटी के बारे में क्या है। ठीक है, तो चलिए सहज प्रतिरक्षा के बारे में जानते हैं। इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी है क्या, यानी सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा है क्या, इसके बारे में अब हमको जानना है। तो सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है। क्या है? अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है। जो इम्यूनिटी है ना, इननेट इम्यूनिटी, एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली है। ये अविशिष्ट टाइप की रक्षा प्रणाली है। ये क्या करते हैं, अभी हमने बताया ना कि यह जन्म से ही प्राप्त होती है। यह जन्म से ही प्राप्त रहती है, इसलिए इसे जेनेटिक इम्यूनिटी और तथा नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। समझ गए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी तथा नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। अर्थात आनुवांशिक प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा, ये इम्यूनिटी जो है, पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका। दूसरा पॉइंट है क्या है कि यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी में
यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रवेश करने वाले एक्सटर्नल पैथोजन अर्थात रोगजनक रोगाणु को रोकते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नल पैथोजन अर्थात डिजीज के जो पैथोजन है, रोगजनक को रोकते हैं। ये जो है ना, यह एक्सटर्नल पैथोजन के सामने बैरियर का भी कार्य करते हैं। बैरियर का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी जो इनेट इम्यूनिटी है, एक बैरियर का कार्य करता है। वह रक्षा तंत्र होते हैं, जैसे हमारे चमड़े हैं, स्किन है, वह स्किन क्या करता है? जन्म से ही प्राप्त हुई है, और जन्म से प्राप्त होने के कारण कोई भी अगर वस्तु, इंसेक्ट अगर मान लेते हैं मस्कीटो ही आपको काटने आते हैं, तो आपके सबसे पहले कौन बचाते हैं? आपकी स्किन बचाते हैं। ठीक है, तो स्किन क्या करते हैं? आपके आने वाले पैथोजन को रोकते हैं। यह एक्सटर्नल पैथोजन के सामने एक बैरियर का कार्य करता है। बैरियर मतलब है अवरोध। ठीक है, तो ये बैरियर का कार्य कौन करता है? इनेट इम्यूनिटी करता है। ठीक है, आपके बॉडी में बैरियर का काम कौन करता है? तो इनेट इम्यूनिटी करता है। चलिए, तो फिर इनेट इम्यूनिटी के बैरियर कितने हैं, अब इस पे चलेंगे। इम्यूनिटी के जो बैरियर हैं वो बहुत सारे बैरियर हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं वो बैरियर के बारे में कि कौन कौन से बैरियर कौन कौन से कार्य को कर पाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जो है वो बैरियर बहुत है। क्या क्या बैरियर है सबसे पहले देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी को पहले करेंगे, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले पहला पॉइंट है आपका बैरियर। बैरियर निम्न है। अवरोध। अवरोध क्या है? निम्न है। किस प्रतिरक्षा तंत्र का? किस प्रतिरक्षा तंत्र का अवरोध निम्न है? तो आपका है इननेट इम्यूनिटी का। निटी का अवरोध बैरियर निम्न है। सबसे पहले आते हैं आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर अर्थात शारीरिक अवरोध हो गया। अब इस बैरियर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि बैरियर है क्या। तो शारीरिक अवरोध अभी अभी हमने बताया आपको कि शारीरिक अवरोध में क्या क्या होता है। तो शारीरिक अवरोध में क्या हुए? आपके स्किन है, ये स्किन आपको एक्सटर्नल पैथोजन से बचा लिए। ठीक है, तो शारीरिक अवरोध में सबसे प्रमुख जो आते हैं वह स्किन है।
शारीरिक अवरोध में क्या है? सबसे प्रमुख स्किन है, जो किसी एक्सटर्नल पैथोजन को बॉडी में प्रवेश करने से रोकती है। समझ गए? इसमें लिखना क्या है? सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल बैरियर में सबसे प्रमुख स्किन है, जो बाह्य एक्सटर्नल पैथोजन, एक्सटर्नल कारक को बॉडी में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह जैसे इसमें से जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम, इत्यादि में म्यूकस जैसे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बने म्यूकस पाया जाता है। यह म्यूकस एक्सटर्नल कारक को प्रवेश से रोकते हैं। अब जानते होंगे हमारे जो आंख हो गए, आंख में भी है। दूसरी बात क्या है, ये जो है आपका क्या बोला जाए, आंख जैसे श्वसन तंत्र, नाक में है म्यूकस, एक सलेशन ग्रंथि है, जो क्या करते हैं, वायु के साथ साथ कुछ पदार्थ आते हैं जो चिपचिपे होते हैं म्यूकस, और उसमें वह क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, घुल कर आके चिपक जाते हैं। ठीक इसी तरह आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी जब आप यूरिनरी ब्लडर, यूरिन मतलब टॉयलेट करते हैं, तो उस समय भी देखे होंगे या फिर टॉयलेट करने के दौरान देखे होंगे कि एक एपिथेलियम की जो पतली परत होती है वह सलेशन की तरह रहते हैं, म्यूकस की तरह। वह जैसे ही टिश्यू टॉयलेट क्लियर हो जाते हैं वह बंद हो जाते हैं, अर्थात उस जगह कोई बाहर से अटैक करने आए तो उसको क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं तो चिकन देखे जरूर होंगे, पोल्ट्री, ठीक है, तो पोल्ट्री या फिर मुर्गी जरूर देखे होंगे। मुर्गी जब दिन में सोते हैं तो उसके आंखों में एक परत आ जाती है, वह भी सलेशन के ही बने होते हैं, जो झिल्ली जैसी होती है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा पे चलेंगे। दूसरा टॉपिक इसका जो है, ये तो आपका फिजिकल बैरियर हो गया, शारीरिक अवरोध। अभी हम अब चलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर अर्थात कायिकीय अवरोध के बारे में पढ़ेंगे।
तो कायकीय अवरोध है क्या, अब ये देखना है दूसरा अवरोध। चलिए, तो कायकीय अवरोध करेंगे अभी हम। दूसरा बैरियर है वो है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। कायकीय अवरोध। कायकीय अवरोध, ठीक है। तो कायकीय अवरोध में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं कि भोजन ग्रहण कर लिए, तो भोजन ग्रहण करने के समय सबसे पहला भोजन जो है वह मुख गुहा में जाते हैं, हमारे माउथ में जाते हैं। तो माउथ में जीभ का काम क्या है, सैलिवा से मिलाना, अर्थात लार से मिलाना। तो लार में क्या करते हैं, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एंजाइम, अर्थात टाइलिन एंजाइम जिसे एमाइलेज और सेरिब्रम एमिलेज भी कहा जाता है, टाइलिन को, ठीक है। तो इसमें से और एक चीज क्या पाया जाता है लार्वा उस सेलिवा में, मनुष्य जाति के लारों में क्या क्या पाए जाते हैं। तो टाइलिन एंजाइम अर्थात जातियों के टाइप, मानव तो गलत बोल दिए हम, लेकिन लारों में क्या क्या पाए जाते हैं, तो लार में टाइलिन एंजाइम जिसको हम एमाइलेज या सेरिब्रम एमाइलेज भी कहते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहा जाता है। यह लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम जो होते हैं ना, यह लाइसोजाइम पैथोजन, मतलब भोजन में उपस्थित जो पैथोजन होते हैं, रोग के रोगाणु जो होते हैं, उसको ह्रास करता है। कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। लेकिन टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन भोजन को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, सिंथेसिस शुरू कर देता है, डाइजेशन शुरू कर देता है। लेकिन लाइसोजाइम जहां पाए जाते हैं वह रोगाणुओं को क्या करते हैं, ह्रास करते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं फिजिकल बैरियर में, फिजियोलॉजिकल बैरियर में, कायकीय अवरोध में लिखना है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं। पहला पॉइंट, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन मुंह में उपस्थित लार से मिलते हैं। लार में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में दो तरह के चीज थिंग्स पाए जाते हैं। क्या क्या है वो एक है टाइलिन एंजाइम, और दूसरा है लाइसोजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करते हैं, पैथोजन को हरास करते हैं, पैथोजन को हरास करता है। और टाइलिन एंजाइम को एमाइलेज
तथा सेरिब्रम एमाइलेज भी कहा जाता है। हो गया क्लियर? तो यहां लाइसोजाइम पैथोजन को हरास करते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम हमने टाइमिन का तो बता दिए कि टाइमिन एमाइलेज तथा सेरिब्रम एमाइलेज भी कहा जाता है टाइमिन को। टाइमिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि को क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लाइसोजाइम जो है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम, लिखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट, लार में उपस्थित लाइसोजाइम भोजन में आए रोग के पैथोजन को हरास करते हैं। हरास करने में सहायक होता है। हरास करने में सहायक होते हैं। हो गया? अब क्या है, जब सहायक हो ही गए तो ये जो रोगाणु को नष्ट करते हैं लाइसोजाइम जो है, यह कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे लार में भी पाए जाते हैं, आंख में भी पाए जाते हैं। तो आंख में भी उपस्थित लाइसोजाइम में विभिन्न प्रकार के रोगाणु को नष्ट करता है। कायिक अवरोध के अंतर्गत जो है वह क्या क्या आते हैं, ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल, मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन से अंग आते हैं, उदाहरण बताइए। तो बताना है जैसे लार में उपस्थित लाइसोजाइम, आंख में उपस्थित लाइसोजाइम, ठीक है, अमाशय में उपस्थित HCl, अमाशय में उपस्थित HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंख और लार में, ये सारे के सारे लाइसोजाइम का ही कार्य करते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कायिकीय अवरोध के अंतर्गत लार, आंख, अमाशय में उपस्थित HCl आते हैं। क्लियर हो गया? तो ये दो इम्यूनिटी के बारे में हमने अभी बताए, मतलब जो किसमें थे, जो इननेट इम्यूनिटी के अवरोध थे, इननेट इम्यूनिटी के बैरियर थे, उसी को हमने आपको दो बताया, एक फिजिकल और दूसरा फिजियोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल हमने बताया और फिजिकल का भी एग्जाम्पल, जिसमें प्रमुख क्या आते हैं, स्किन आते हैं, बताए ना कि स्किन आते हैं। क्लियर हो गए? तो इसमें एग्जाम्पल ही आपको पूछेगा, ठीक है। आपके एग्जाम चाहे वो नीट का हो या फिर बोर्ड का हो, उसमें आपको ज्यादातर एग्जाम्पल ही पूछता है कि ये बताइए कि शारीरिक अवरोध के उदाहरण क्या है, तो बताना है स्किन, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे कि फिजियोलॉजिकल यानी कायिकीय अवरोध के उदाहरण दीजिए, तो क्या देना है उदाहरण, आंख हो गया, उसके बाद आपका क्या है, अमाशय हो गया, लार हो गया, इत्यादि और भी हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो में आप बने रहें, पुनः आपको फिर अगला वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।